नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम समय में चप्पन टिंडा की खेती से कमाए अच्छी आय। सोलर ड्राइव का इस्तेमाल कर अब किसान ऑफ सीजन में भी कमा सकेंगे भारी मुनाफा। चप्पन कद्दू कम समय में अच्छी आय देने वाली फसल है। बस जरूरी है कि इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक से की जाए। और आज हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसान गांव खेरकी नुक्कड़ जिला जयपुर के राम सिंह गुर्जर से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि उन्नत तकनीकियों को अपनाकर चप्पन टिंडा की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। मैंने पहले परंपरागत खेती करता था, अब मैं ये तकनीकी खेती करने लगा हूँ, जिसमें मैंने चप्पल टिंडे की खेती लगाई थी, जो मेरे पास 3 बीघे की है। ये 2 महीने पहले लगाई थी मैंने सर्दियों में। शुरू में इसमें मैंने 100 पन्नी तोड़ी थी, जिसमें 20 किलो वजन आता है एक पन्नी में। और अब धीरे धीरे ये तो ख़त्म सा के होने वाला है, थोड़े दिनों में 2 लाख रुपए का बेच दिया मैंने। और इसमें पूरा खर्चा हुआ है 90,000 का। तो अब तक मैंने 1,10,000 रुपये कमा लिए इसमें। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे भी किसान हैं जो नित नए प्रयोग कर मिट्टी से सोना उपजाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, साथ ही कम पूंजी में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऐसे ही सफल किसानों में से एक है कोटपूतली के किसान राम सिंह गुर्जर, जिन्होंने यह साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत और लगन से खेती की जाए तो निश्चित ही किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ये किसान भाई खेती के बदौलत सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके टिंडा की सफल खेती की तकनीक के बारे में खुद उन्हीं से। इसमें पहले सबसे पहले तो मैंने गोबर की खाद डाली थी, 10 ट्रॉली डाली थी, जो 10,000 रुपये की कॉस्टिंग आई थी। उसके बाद मैंने इसमें बुआई जुताई करा के पट्टा वट्टा लगा के बेड वूड बना के मल्चिंग लगा के फिर इसमें बीज लगाया था। फिर इसके लगाने के बाद इसमें सर्दी से बचाव के लिए हमने नोटनल लगाया था, जो 1 रोल 4,500 रुपये का आता है। जो इसमें लगे थे 6 रोल लगे थे। और इसके बाद हमने इसमें खरपतवार निकलवाया, बाहर जो खरपतवार उगता है ये निकलवाया। और इसमें पानी तो सर्दियों में तो 10 से 15 दिन पे देते हैं ड्रिप से। और जब ये फल लगने चालू हो जाता है, जब इसमें हर तीसरे दिन पानी देते थे। और बीच बीच में 1-2 पानी छोड़ के खाद चलाते, जिसमें 1261 हो गया, जैसे 0050 हो गया, 1919 हो गया, ये खाद चलाया था। और फिर इसके धीरे धीरे इसमें स्प्रे किया, इसमें 3 से 4 स्प्रे किया था। और बीच में 1-2 स्प्रे अपने वेस्टिंग को पहुँच का किया था, जिसमें दवाइयों की कॉस्टिंग कम हो जाती है, बचत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इसमें। शुरू में इसमें मैंने 100 पन्नी तोड़ी थी, जिसमें 20 किलो वजन आता है एक पन्नी में। और अब धीरे धीरे ये तो कम होने लगा है, जो ख़त्म सा के होने वाला है थोड़े दिनों में, 25 से 20 दिन और चलेगा। और अब लेकिन अब की बार क्या है, इसकी थोड़ा भाव कम था, जो 5 रुपये किलो मिला अब की बार एवरेज लगा के। जहाँ चाह वहाँ रहा, कुछ ऐसा ही कर दिखाया इस किसान भाई ने, जो कम पानी की उपलब्धता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ड्रिप मल्च लगाकर चप्पन टिंडा की खेती की और अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से बम्पर पैदावार से कम समय में अच्छी आय कमाई। चूँकि इस बार चप्पन टिंडा का बाजार भाव कम रहा है, यदि बाजार भाव अच्छा रहता तो इन्हें और अधिक मुनाफा मिलता। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं इस किसान भाई के टिंडा की खेती में लगी लागत, आमदनी और शुद्ध मुनाफे के बारे में। अब मैं अपने खेत में शुद्ध मुनाफे की बात करता हूँ, जिसमें खर्चा और मुनाफा कितना हुआ। सबसे पहले मैंने इसमें गोबर की खाद डलवाई थी, जो अपने 10,000 रुपये की डली थी। फिर इसके बाद मैंने खेत में जुताई बुआई करा के मल्चिंग लगवाई थी, ड्रिप लगा के। मल्चिंग का खर्चा आया था अपना 15 से 20,000 के लगभग। फिर इसमें मैंने मल्चिंग लगा के फिर इसमें मैंने पानी चलाया, पानी चला के इसमें बीज की
जो अपने कोट पुतली ले आया था वो अपने पड़ी थी एक थैली 500 रुपये के एवरेज के हिसाब से। मैंने 40 पैकेट लगाए इसमें, जो 20,000 रुपये के आए हैं। फिर इसके बाद इसमें मैंने नोटन लगाया था 10, 15, 20,000 रुपये का। लगाने के बाद इसमें पानी वानी चला दिया। फिर बाद में मैंने स्प्रे नोटल सर्दी ख़त्म होने के बाद नोटल को हटा दिया और उसमें स्प्रे चालू हो गई थी, जो मेरी स्प्रे आई थी 10 से 15 के बीच में। फिर इसमें और अपने तुड़ाई उड़ाई का मजदूरी उद्दूरी लग गई 15 से 20,000 रुपये। प्रोडक्शन होता है, शुरू में तो होता था इसमें मेरे 2000 से 2100 किलो के लगभग होता था, जिसमें बढ़िया इनकम चल रही थी। और अब होता है इसमें 1000 किलो जाता है। जो दिन आएगा जो ये क्या है खत्म होने पर जा रहा है, तो ये कम होता जा रहा है धीरे धीरे। अब तो इसमें लगभग 1000 किलो के लगभग आ रहा है दिन का। मंडी भाव है क्या था आपकी बात, तो बहुत कम मिला है, 5 से 7 रुपए किलो मिला, कभी 4 रुपए किलो, तो एवरेज लगा के 5 रुपए किलो बिका था मेरा, कभी 7 भी बिकता था। तो ऐसे मेरा पूरा खर्चा हुआ था 90,000 रुपये का। 2 लाख रुपए का बेच दिया मैंने और इसमें पूरा खर्चा हुआ है 90,000 का। तो अब तक मैंने 1,10,000 रुपये कमा लिए इसमें। और इस तरह मैं सभी किसान भाइयों को ये कहूँगा जो परंपरागत खेती करें, जो अपनी तकनीक खेती से करें ना, तो जो ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी। भाइयों, अपने देश में किसानों के द्वारा मौसमी फसलों की खेती की जाती है और बहुत बार सब्जियों की पैदावार अच्छी होती है, जिसके कारण कई बार मंडी में सब्जियों की आवक अधिक होने से सब्जियों का उचित दाम नहीं मिल पाता है, जिससे किसान सब्जियों को या तो मवेशियों को खिला देते हैं या फिर खेत में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब किसानों को इस तरह की समस्या से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप सोलर ड्रायर का उपयोग करते हैं तो सब्जियों को सुखाकर न सिर्फ उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं, बल्कि ऑफ सीजन में इन सब्जियों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए इस सोलर ड्रायर के बारे में जानते हैं डॉक्टर सतीश भारद्वाज से। अब फल सब्जियां नहीं होगी खराब। आ गया है सोलर ड्रायर। इसमें 6 महीने तक सब्जी रहेगी हरी भरी। यह कोई बड़ी और महंगी तकनीक नहीं है, बल्कि यह आसान और सस्ती तकनीक है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं तैयार और टूटने पर खुद मरम्मत भी कर सकते हैं। सोलन के नौनी स्थित विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है, जो कि छोटे मोटे किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। अगर आप ओपन में करेंगे तो उसमें आपका डस्ट पड़ेगा, उसमें इंसेक्ट आएंगे, उसमें एनिमल्स, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि मंकीज़ का भी ज़्यादा प्रकोप है, तो उसको मंकी भी ख़राब कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे आप कैबिनेट में अपनी जो भी अपने फसल का प्रोडक्ट जो भी ड्राई करना है उसको रखें और आप उसमें बंद करके उसको जा सकते हैं, वो अपने आप सूखेगा। और उससे क्या है कि जो हमारी जो क्वालिटी है ड्राइड प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी रहती है, नेचुरल कंडीशन में रहती है। तो जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, आप देखेंगे कि भारतवर्ष में ही अकेले 25 से 30% तक जो लॉस है हार्वेस्टिंग के बाद वो होता है। तो उस लॉस को हम कम कर सकते हैं अगर हम इसको ड्राइंग करें और नेचुरल कंडीशन में, और इसकी जो खाने की जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा रहता है। किसान भाइयों, ये सोलर ड्रायर कैसे काम करता है और किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल।
जैसा कि आपको विदित है, ये जो सोलर ड्रायर है ये विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। इसको जो प्रायोजित किया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत सरकार द्वारा ये इसको फंडेड किया गया है। इसमें जो अगर हम सब फल और सब्जियों को लें तो फलों में जैसे सेब है उनके चिप्स बना के इसको सुखाया जा सकता है। अगर आपने संतरे सुखाने हैं तो संतरे की जो फाड़ियाँ उसको सुखाया जा सकता है। आपने इसमें खुमानी सुखानी है, अगर इसमें अखरोट सुखाने हैं, इसमें बादाम सुखाने हैं, इसमें मिर्च सुखानी है, किसी भी तरह की चीज़ जो है उसमें सुखाया जा सकती है। और जिसमें ज़्यादा नमी होती है जैसे मशरूम है, टमाटर है, तो इसमें अधिक समय लगता है, लेकिन जिसमें नमी कम होती है वो जल्दी सुखाई जा सकती है। इस सोलर ड्रायर में हमने 2 प्रणाली को विकसित किया है। इसमें एक है जो तापमान नियंत्रण प्रणाली, जो तापमान को नियंत्रण करती है ताकि आपके सभी प्रकार के जो फसल हैं उसको सुखाया जाए। जैसे कोई 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम पहले ही फसल के अनुसार हम हर तापमान को इसमें स्टैंडर्ड कर सकते हैं। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। दूसरा, इसमें हमने थर्मो स्टोरेज सिस्टम लगाया जिसमें कि ये दिन के समय में ये ऊर्जा को ग्रहण करता है और शाम के समय उसी ऊर्जा को ये रिलीज करता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो ड्राइंग है ये आपकी जो सूरज छिपने के बाद भी कंटिन्यू रहती है और इसमें जो फसल है जल्दी सूखती है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हवा इसमें कैसे अंदर जो है चलती है। आपने देखा होगा कि सबसे आगे एक पंखा लगा हुआ है, वो पंखा क्या करता है, वो हवा को अपनी ओर लेता है। जो ये पहला जो आप देख रहे हैं ये हमारा सिर्फ हवा को गर्म करने का यंत्र है। इसमें हवा गर्म होती है और जो पंखा ऊपर लगा हुआ है उस गर्म हवा को अपनी ओर खींचता है। उस गर्म हवा से जो है ये जो ट्रे है, इस ट्रे में जो है आपका सारा जो है पदार्थ, सूखने वाला पदार्थ इसमें लगता है। पीछे 2 एग्जॉस्ट फैन दिए गए हैं जो नमी को जो है बाहर फेंकते हैं। तो ये जो है एक हवा अंदर आती है, गर्म होती है और बाहर निकलती है। इससे जो है पदार्थ जल्दी सूखता है। अगर इसमें कहीं भी अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पदार्थ आपका ख़राब भी हो सकता है। तो ये ज़रूर रहे कि आपके यहाँ बिजली का साधन हो ताकि जो है पंखे लगातार चलते रहें। अगर पंखे लगातार चलते रहेंगे तो आपकी जो है फसल ख़राब नहीं होगी और जल्दी सूख जाएगी। और दूसरा ये है कि इसके द्वारा कोई भी फसल पूरे साल भर किसी भी क्षेत्र में इसको यूज़ किया जा सकता है। ये ड्रायर इसी तरह से बनाया गया है कि ये सभी क्षेत्रों के लिए, सभी फलों के लिए ये इसको कामयाब होता है और इसमें समय भी कम लगता है, गुणवत्ता बनती है और बाज़ार में इसका भाव भी अधिक मिलता है। इसको जो है कारपेंटर द्वारा बनाया जा सकता है। जो सारा इसका जो सामान है वो आपके जो हार्डवेयर की दुकान है उसमें मिल जाता है। इसमें कारपेंटर जो है आपके घर में आके भी इसको बना सकते हैं और अगर आप चाहे तो जो कारपेंटर जो अभी हमने ट्रेन किए हैं उनको भी आप बोल सकते हैं, वो अपने घर में बना के आपको पहुंचा सकते हैं। जो 25 किलो क्षमता है इसकी जो लागत है वो लगभग 40,000 रुपये की है। पर लेकिन अगर इसमें जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे तापमान पहले से ही कम होता है। लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पे तापमान बढ़ जाता है वहाँ पे इस प्रणाली को लगाया जा सकता है ताकि जो तापमान है, जो फसल जो है उसी तापमान के अंदर जो सुखाई जा सके। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। खबर भी जरूरी, इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सभी तरफ से हवाएं चलने की उम्मीद है। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना भी है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूरी तरह से पकी हुई दलहनी फसल जैसे मसूर, मटर, चना और तिलहनी फसल जैसे सरसों और अलसी की कटाई जल्द से जल्द करें तथा थ्रेसर कर स्टोर करें। चारे के लिए मक्का की अफ्रीकन टॉल और लोबिया की बुआई के लिए उपयुक्त तापमान है। संकर बेबी कॉर्न की किस्म HM4 की बुआई करें। गन्ना की बुआई के लिए इष्टतम समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक है। इसके लिए अनुशंसित किस्में CO 5009, CO 6617, CO 7717, COS 95 25 COH 767 और COH 99 आदि का प्रयोग करें। बुआई के लिए लगभग 15 से 20 क्विंटल बीज प्रति बीघा, लगभग 10,000 गन्ने की कली प्रति बीघा का उपयोग करें। गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग बुआई के लिए उपयुक्त है। बीज उपचार के लिए 0.1% कार्बनडाजिम का प्रयोग करें। पशुओं में मैस्टिटिस बीमारी से जानवरों की रक्षा के लिए पूर्ण हाथ विधि से दूध का दोहन करें। किसानों को सलाह है कि वे डेयरी पशुओं के बछड़ों को डीवार्मिंग दवा जरूर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव इंदरपुरा, जिला हनुमानगढ़ से रामरूप सिंह ने। आप दीमक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रामरूप सिंह जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए।
नीम केक 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाप करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।